एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स पर। सुबह के बज रहे हैं 9। आज उठने में हमको थोड़ा सा लेट हो गया। अभी आधे घंटे पहले ही हम लोग उठे हैं और उठते ही जो है मैंने बाहर वाले कमरे के पर्दे वगैरह हटाए, लॉक खोला दरवाजे का, बाहर वाले गेट का लॉक खोला, स्कूटी इस कमरे में जो है लगती है उसको बाहर किया और थोड़ा बहुत जो है मैस फैल जाता है। नीचे हम लोग बैठते हैं शाम तक, मतलब रात तक बैठते हैं, तो अंगीठी वगैरह पे हाथ वगैरह तापते हैं, तो बैठे बैठे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत जो मैस फैल जाता है वो सुबह ही समेटते हैं। तो वो भी मैं समेट चुकी हूँ, कपड़े भी तय कर चुकी हूँ, उनको उसकी जगह पे लगा के आ गई। और कपड़े जो है ना ये कल वॉश करे थे और तार जो है हमारे पास ज़्यादा नहीं बंधी हुई अभी इस टाइम पर। पहले तो बहुत सारी तार बांध रखी थी मैंने छत पर, बट अभी जो है ना ज़्यादा तार नहीं बंधी हुई। और बीच में मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो कुछ कपड़े जो है तार पे जो डल गए थे और 2-3 शिफ्टों में जो सूख गए थे तो वो तो मैंने लगा दिए हैं। लेकिन अभी भी ना बहुत सारे कपड़े जो है ऐसे हैं जो गीले हैं, जो मुझे छत पर डाल के आने हैं। तो आ गई हूँ मैं छत पर इन कपड़ों को डालने के लिए। तार जो है मैं बांधूंगी यार, मैं हमेशा कहती हूँ बांधूंगी, लेकिन मैं बांध नहीं पाती हूँ। फिर क्या होता है, कपड़ों को वेट करना पड़ता है, पहले ये सूखेंगे फिर और डलेंगे, इस वजह से जो है गिले रह गए हैं। 2 दिन से बहुत अच्छी धूप निकल रही है तो फिर भी मेरे कपड़े जो है जल्दी जल्दी सूख रहे हैं। अदरवाइज मौसम का तो कोई भरोसा नहीं रहता। 3-3 4-4 दिन लगातार जो है धूप नहीं निकल रही थी, कोहरा बहुत था, हवा बहुत थी, लेकिन मशीन से जो है मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसके आने से जो है मतलब बहुत आराम मिल गया है मुझको। तो मशीन जो है बढ़िया तरीके से सर्दियों में मेरा साथ दे रही है। मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था मशीन ख़रीदने का। और आप लोग सोचेंगे राखी और दिया कहाँ हैं, आप काम कर रही हो, तो ये देखो राखी जो है दिया को नीचे पढ़ा रही है। आजकल बच्चे सुबह के टाइम तो स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं इसको सुबह ही अपने घर पर ही पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। मैं पढ़ाती हूँ या फिर राखी पढ़ाती है, क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चे का माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, एक्टिव रहता है, वो बहुत जल्दी सीख जाता है जो कि हम उसे सिखाते हैं, कैच कर लेता है सब कुछ। तो सुबह सुबह मैं इसको 2 घंटे पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ, ब्रश वगैरह करने के बाद, दूध देने के बाद। ये बहुत अच्छे से जो है कैच कर रही है चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में काम करती है। जैसा इसको मैं करवाती हूँ वैसे कर लेती है। शाम को फिर से 1 घंटा मैं लेकर बैठती हूँ, वो भी ये देखने के लिए कि इसने सुबह जो किया था काम इसको अच्छे से लर्न है भी या नहीं। दोपहर में शाम को अगर हम ट्यूशन भी भेजते हैं, खुद भी पढ़ाते हैं, तो बच्चा इतना एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि एक तो वो थक जाता है, दूसरा उसका दिमाग खेल में ही लगा रहता है, क्योंकि वो खेलने का टाइम होता है उसका। तो दिया पढ़ रही है यहाँ पर बहुत अच्छे से। मैं आ चुकी हूँ किचन में। दिया के लिए मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, ये कह सकते हो कि मतलब देसी स्टाइल में फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, बेसन वगैरह डाल के, अजवाइन नमक वगैरह ये सब चीज़ें डाल के। तो 2 आलू लिए मैंने, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इसी के लिए बना रही हूँ मैं। और आलू को जो है अच्छे से फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में मैंने कट कर लिया है। बहुत ही आसान होते हैं ये बनाने और फटाफट से मतलब 5 मिनट में बन भी जाते हैं। वैसे अगर हम बनाते हैं ना वेस्टर्न जो मतलब प्रॉपर तरीका होता है फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, कॉर्नफ्लावर डलता है, और वैसे भी जो कच्चा आलू हम डालते हैं ना वो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। बट ये बेसन के साथ जो है ना अच्छे से जल्दी से कुक हो जाता है और बच्चों के लिए अच्छा भी होता है बेसन के संग आलू। तो यहाँ पर जो है मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को काट लिया है और अब जो है इनको ये जो बाउल रखा हुआ है ना पिंक वाला, इसके अंदर डाल के अच्छे से धो लूँगी। तो ये धुल चुके हैं और अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँगी, बेसन। बेसन ख़त्म हो चुका था, कल ही थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा सामान लेकर आई हूँ। बहुत सारा सामान मुझको लेकर आना है जो कि ख़त्म हो चुका है। और इसके अंदर मैंने बेसन डाल दिया है आलू के अंदर। और अब इसमें मैं डालूँगी मसाले, बेसिक मसाले डलेंगे, ज़्यादा तो नहीं डलेंगे, जैसे कि नमक डलेगा, हल्की फुल्की सी लाल मिर्च डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा तो लाल मिर्च दिया खाती भी नहीं, हल्दी डालूंगी। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा खटाई, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं डाला, बहुत थोड़ा थोड़ा सा डाला है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद सबसे लास्ट में जो है मैं डालूंगी अजवाइन। देन उसके बाद क्या करूँगी, इन सारी चीज़ों को जो है ऐसे ही सूखा मिक्स कर लूँगी, ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का फुल्का सा जो है पानी मिक्स करूँगी। तो ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसको सूखा ही मिक्स किया है और हल्का फुल्का सा मैंने इसमें पानी भी ऐड करा था, क्योंकि बहुत सूखा सूखा लग रहा था ये। तो ये देखो हमारा ये तैयार है, घोल कह सकते हो आप, ये सब तैयार है, लिपटा लुपटा सा आलू के ऊपर। और तेल भी जो है हमारा गर्म हो रहा है, गैस ऑन कर दी थी मैंने। और इस वाले तेल में जो है कल मैंने दिया को पूड़ी तल के दी थी, मैंने बनाए थे छोले।
तो उसके संग मैंने इसको पूड़ी तल के दी थी। खुद मैंने जो है अपने लिए रोटी बनाई थी और चावल थे। तो यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे अपने फ्रेंच फ्राइज़ जो कि बहुत जल्दी से बन जाएंगे। और दीव को पसंद है और उसने डिमांड करी है तो बनाना तो बनता था। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती हूँ। उसने मुझे कल शाम को ही बोल दिया था मम्मी मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, बट मैंने शाम को उसे बना के नहीं दिया क्योंकि शाम को उसको खाना देना था। तो अब मैंने सुबह सुबह बना दी और उसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए। वो देखकर बहुत खुश हो गई। तो जो उसकी खुशी होती है ना, वो देखकर मैं भी खुश हो जाती हूँ। तो चलिए आगे हम अपना नाश्ता भी लगा लेते हैं। तो अपने लिए जो हमने बनाया है पनीर की भुर्जी, पराठे, और राखी के लिए थोड़े से मैंने फ्रेंच फ्राइज़ रख दिए हैं। और अभी जो है मैं अपने पराठे बना ही रही हूँ, तो मैं बना लेती हूँ। इतनी देर में ये दोनों ख़त्म कर लेंगे अपना खाना। तो आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंच फ्राइज़, पनीर की भुर्जी और साथ में गर्मा गर्म पराठे। तो यहाँ पर मेरा और राखी का नाश्ता तो फिनिश हो चुका है, बट एज़ यूजुअल हम दिया की वजह से बैठे हुए हैं। उसका नाश्ता 1 से 1.5 घंटा जो है चलने वाला है। खेल कूद के चक्कर में जो है ना वो खाना बीच में छोड़ देती है, चाहे उसको कितना भी पसंद क्यों ना हो वो खाना। तो हम बैठे हुए हैं ताकि वो जो है खाना पूरा फिनिश करे और उसको बहला फुसला के हम लोग खिला ही देंगे। टीवी देखने में लगी हुई हैं दोनों मैडम, कार्टून देख रही हैं। दोनों की ना जो है लड़ाई भी बहुत होती है, पटती भी बहुत है, प्यार भी दोनों एक दूसरे से बहुत करती हैं। और राखी जो है ना जानबूझ के उससे पंगे लेती है दिया से। फिर वो ना गुस्से में बहुत कुछ बोलती है राखी को और बहुत क्यूट लगती है, तो राखी जानबूझ के उसके मुंह से बुलवाने के लिए उससे पंगे लेती है। पार्सल मेरा आ गया था एक, ये देखो दीपक खन्ना के नाम से पार्सल आया है। बहुत खुशी होती है मुझको जब इनके नाम से कोई पार्सल आता है, कोई आकर पूछता है ये दीपक खन्ना का घर है क्या, तो बहुत बहुत अंदर तक खुशी होती है। दीपक खन्ना के नाम से इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं है। दीपक खन्ना की बेटी के लिए गिफ्ट आया है, उसके बर्थडे का गिफ्ट। इसके गिफ्ट जो है ना अभी से आने स्टार्ट हो गए हैं। 8 फ़रवरी को इसका बर्थडे है, बट दूर से आया है ये वाला गिफ्ट। किसने भेजा है और इसके अंदर क्या है ये मैं खोल कर देख चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको तभी दिखाऊंगी एक साथ जब सारे गिफ्ट मैं दिखाऊंगी, क्योंकि इसके बहुत सारे मतलब आने शुरू ही हो चुके हैं। और एक दिन पहले दिखा दूंगी आप लोगों को या फिर बर्थडे के अगले दिन दिखा दूंगी, ठीक है। तो तब तक आप लोग वेट कीजिएगा इसके बर्थडे गिफ्ट वाली वीडियो का। और बर्थडे की तैयारी अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं करूँगी एकदम से कर लूँगी, अभी मैं नहीं कर रही हूँ। नेहा भी आएगी, सोना भी आएगी, और बस भगवान जी हमारे घर में सब कुछ ठीक रखना, फिर हम जो है बर्थडे करेंगे। और उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा हुआ है कि किस तरीके से कैसे कैसे करना है, बट वो सब मैं एंड टाइम पे कर लूँगी, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कर रही। हाँ, उसकी ड्रेस ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि ड्रेस तो लेकर आऊँगी, अपनी तरफ से जो गिफ्ट वगैरह ख़रीदूँगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। बट सेलिब्रेशन का अभी मैं नहीं सोच रही हूँ कुछ भी। भगवान जी हमारे घर में सब कुछ ठीक रखे तो सब कुछ अच्छा अच्छा से करेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या कहना था, और मेरे दो आज काम निपट चुके हैं। एक तो पर्दे की रॉड वगैरह लग गई, बाहर वाले पर्दे की रॉड नहीं लगी थी, पर्दे तो आके रखे हुए थे, रॉड भी आके रखी हुई थी तो वो लग गई है। जाली वाले दरवाजे की रॉड लग गई है। और साथ ही साथ इन्वर्टर मेरा बहुत बहुत परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस ये बैटरी का नया खर्चा मेरे सिर पे है। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, बड़ा दिल दुखता है मेरा एक साथ जब 10-12 हज़ार रुपये खर्च होते हैं तो दिल दुखता है यार। फ़ोन लेने की भी मैं सोच रही थी, देख के भी आ गई थी और पसंद भी करके आ गई थी, बट अभी सोच ही रही हूँ कि लूँ या ना लूँ, क्रेडिट कार्ड से लूँ या फिर इंस्टॉलमेंट पे लूँ या फिर कैश ही ले लूँ, वो भी मैं अभी सोच रही हूँ। तो देखेंगे। फ़िलहाल जो इन्वर्टर का मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि मुझे करना ही पड़ेगा, वो कम हो गया है, क्योंकि कुछ दिक्कत नहीं थी। एक तो उसमें पानी डालना था, वो डाल दिया। 2 मेरे से ओपन नहीं हो रहे थे सेल, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे, कार्बन उसमें चला गया होगा तो टाइट हो गए थे, वो खुल नहीं रहे थे। तो जो इलेक्ट्रीशियन था उसने वो खोले, उन 2 में भी पानी डाला और कार्बन जो है बहुत ज़्यादा जम रहा था उसमें, तो कार्बन जो है साफ़ किया। मतलब इन्वर्टर की बैटरी की सर्विस हुई है और मेरा जो काम है ना सिर्फ 100 रुपये में चल गया। दोनों मतलब दोनों ही चीज़ें 100 रुपये में जो है सर्विस हो गई, और मेरा जो 10-12 हज़ार का खर्चा था वो होने से बच गया, तो बड़ी खुशी सी हो गई।
और गिफ्ट भी मिल गया। तो 3 काम मेरे आज हो गए हैं। तो गिफ्ट जो है दिया का है, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी होती है जब उसको कोई गिफ्ट आता है। गिफ्ट चाहे किसी का भी हो, खोलने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। और आप लोग सोचेंगे दिया कहाँ है, तो दिया राखी के घर पर गई है, तभी ये जो गिफ्ट है मैं लेकर बैठी हूँ, वरना उसका गिफ्ट है और वह सुन ले और मेरे पास ये रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको छुपाना भी है, ठिकाने लगाना है। अभी जहाँ इसके और गिफ्ट ठिकाने लग रहे हैं वहाँ पे इसको ठिकाने लगाना है। आज मेरा कोई भी व्लॉग नहीं जा पाया, इसलिए क्योंकि इन्वर्टर ही नहीं चल रहा था, वाईफाई नहीं चल रहा था और लाइट थी ही नहीं, तो इस वजह से मेरा कोई व्लॉग नहीं गया है। और मैंने बना भी नहीं रखा था, सच बताऊं तो जाता क्या। और और मुझे ना बहुत खुशी हो रही है आजकल। मैं ना टाइम टू टाइम काम कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि दीव का बर्थडे आ रहा है और मुझे कुछ 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 करना है इसके लिए। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा मार्केट से सामान लेकर आना है, मम्मी से पूछती हूँ कि दिलवा लो। मेरा ना मॉल टाइप जगह जाने का मन कर रहा है, जहाँ से सामान उठाते जाओ रखते जाओ, वहाँ से मन कर रहा है। वो ना जैसे राशन की दुकान पे जाओ, लिस्ट बना के जो जो चीज़ याद होती है ना वो ही लेते हैं, बट एक्स्ट्रा दिखता नहीं तो ले नहीं पाते हैं। मेरा मन कर रहा है ऐसी जगह पे जाने का। विशाल मेगा मार्ट पास में है, गंगानगर में। और बाकी मॉल वगैरह तो हमारे बहुत दूर है, जहाँ पर बिग बाज़ार है वो बहुत दूर पड़ता है, तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं है। और मेट्रो मॉल और एक और मॉल है, कौन सी मॉल है वो, एक और है मेट्रो के अलावा, बेस्ट प्राइस, वो भी बहुत दूर है। वहाँ तक हम नहीं जा सकते क्योंकि ना ऑटो प्रॉपर वहाँ से मिलते नहीं है बिल्कुल, मतलब उस जगह के सामने से। और सामान जब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना, ऊपर से बेबी भी साथ में, तो फिर मुश्किल हो जाता है। शेंकी होता है तब तो सही रहता है, पार्किंग में गाड़ी वगैरह होती है, सामान तुरंत वहीं पे रख लो और बैठ के आ जाओ आराम से घर पे। तो अभी उसको इतना टाइम नहीं है। और और बस इतनी सी बात करनी थी। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड के संग, और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी करवा देना। बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करवाना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। मिलती हूँ कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना और बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि सर्दी का कुछ पता नहीं है, कभी धूप कभी छाँव, कभी ठंडी ठंडी हवाएं, कभी बिल्कुल सूखी सूखी ठंड, वो भी नुकसान करती है। तो बस ध्यान रखिएगा, ठीक है, अच्छे से स्वेटर कैप वगैरह पहना के रखिएगा। बाय बाय।